अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद वकास शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाई वकास शहजाद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स चैप्टर 2। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के, जिसमें स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप ये वीडियोस वन बाय वन करके तरतीब से देखते रहें तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव। इंट्रोडक्शन लेक्चर्स है, इसमें सबसे पहले जो है हम डेफिनेशंस देखते हैं डेरिवेटिव की। तो ये जो डेरिवेशंस है ये असल में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। कैलकुलस स्टार्ट है, ये 3 चैप्टर जो फर्स्ट है कैलकुलस है, नेक्स्ट जो 4 है वो आपके एनालिटिक ज्योमेट्री के हैं। ठीक है, तो स्टार्ट में जो था कैलकुलस से पहले एवरेज रेट हम फाइंड करते थे। किसी भी चीज की लेंथ मालूम करनी होती थी तो हम उसकी एवरेज या उसमें चेंज होता था वो एवरेज फाइंड कर सकते थे। फिर इसका कंसेप्ट जो दिया था कैलकुलस का, एक साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन थे, ठीक है, और एक लेबनीज थे। ठीक है, इन दो ने कंसेप्ट दिया था इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव कैलकुलस का दिया था, और कैलकुलस में आप इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव देख रहे हैं आज। ठीक है, इसमें इन्होंने इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इसमें जो चेंज आ रही होती है वो लम्हाती होती है। ठीक है, एक खास लम्हे में आप उसकी चेंज फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो थी वो है द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, आपके पास जो चेंज होगी एक वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर, मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट जो आपका है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो आपको पता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंड का मतलब है किसी चीज पे वो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड ना करते हो। अब x एग्जांपल लिया हमने y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की। अब x प्लस वन, एक्स की वैल्यू हम खुद असाइन कर रहे हैं उसको। ठीक है, x की वैल्यू असाइन करते हैं, लेट्स सपोज मैंने इसको असाइन कर दिया वन। ठीक है, जैसे ही वन मैंने इसको क्या किया, असाइन किया, तो ये वन प्लस वन क्या हो गया, टू हो गया। ठीक है, x की वैल्यू मैंने टू असाइन की तो टू प्लस वन क्या हो गया, थ्री हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हम x की वैल्यू असाइन करते जाएंगे, x की वैल्यू असाइन करने से y ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, y क्या कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x को हम खुद असाइन कर रहे हैं वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू हम इसको असाइन करते हैं x की वैल्यू चेंज होती है तो y की खुद ब खुद क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहां से ये प्रूव हुआ कि y जो है, y आपका क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, y आपका क्या है, डिपेंडेंट है, और जो x है वो इंडिपेंडेंट है। x की वैल्यू चेंज करने से y खुद ब खुद चेंज हो जाता है। ठीक है, जब एक वैल्यू चेंज करने से दूसरी वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब है जो चेंज होने वाली वैल्यू वो पहली पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक है, उसके बाद अक्सर क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे होते हैं कि इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव में कि डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में फर्क क्या होता है। ठीक है, जो प्रोसेस होता है ना डेरिवेटिव फाइंड करने का, ठीक है, जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम डेरिवेटिव को फाइंड कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये डिफरेंशियल्स है। ठीक है, ये भी चेंज ही है। अब डेरिवेटिव फाइंड करने के अक्सर क्वेश्चंस पेपर में आए होते हैं, और 2.1 भी इसी पे है, बाय डेफिनेशन या ab initio मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, इन तीनों में से कोई एक भी वो कह देता है कि इस मेथड से आप क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करके दें। तो ये तीनों एक ही चीज है, बाय डेफिनेशन का है, ab initio मेथड का है, या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को 4 स्टेप पे डिवाइड करते हैं कि ये 4 स्टेप करें तो हम बाय डेफिनेशन, ab initio मेथड या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो आपके पास है वो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इंक्रीमेंट लेंगे तो इंक्रीमेंट दोनों में ऐड होगा, y प्लस डेल वाई हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप इतना सा ही होता है, हर क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लेंगे। ठीक है, अब इंक्रीमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका होता है वो होता है सिंप्लीफाई का। ठीक है, सिंप्लीफाई ये स्टेप थोड़ा सा लेंथी होता है। इसमें हम करते क्या है कि ये जो डेल वाई है ये यहीं पे पड़ा रहता है, और x प्लस डेल एक्स और ये y उधर जाके किसका हो जाता है,
माइनस का हो जाता है। फिर अगेन हम इस y की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ से ये सेकंड स्टेप हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद थर्ड स्टेप है, दोनों साइड पे हम क्या कर लेते हैं, डेल x को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, डेल y ओवर डेल x, और यहाँ आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई डेल x आ जाएगा। और लास्ट स्टेप जो चेंज ले रहे थे, अब चेंज जो है ना वो इस तरह से है, मैंने y कहा था तो y प्लस डेल y, x है तो x प्लस डेल y, x प्लस डेल x हो जाएगा, या z है तो z प्लस डेल z हो जाएगा। जो भी वेरिएबल यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या लाएंगे, चेंज लाएंगे। और लास्ट स्टेप जो है वो हम इसका क्या ले लेते हैं, इंक्रीमेंट ले लेते हैं, ठीक है। लिमिट, इसका लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, डेल y ओवर डेल x, यहाँ से आ जाएगा लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, और ये ऊपर वाला दोबारा नीचे लिख देते हैं, f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल x, और यही हमारे डेरिवेटिव की क्या है, डेफिनेशन है। क्लियर है यहाँ तक? अब भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको इंशाल्लाह लेक्चर जो है वो हर डे आपका ऐड होता रहेगा। नेक्स्ट एक चीज और यूज होती है इसमें, वो होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जो है, इसमें जस्ट ओपन करना आपको आता हो, अगर कोई वेरिएबल्स इसमें ऐड होके और पावर आ जाती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाए 1 प्लस एक्स होल की पावर क्या आ जाए, n आ जाए। तो यहाँ से आपका इसको हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस n। अब इसमें से n में से ना हर एक स्टेप में एक काम होता जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इस x का यहाँ 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। n इंटू n माइनस 1, इसमें नेक्स्ट एक n माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, अप टू सॉन जो चलता जाएगा इसी तरह से, ठीक है। और एक टाइम होगा कि ये जो आपका है n वाला ये 0 हो जाएगा, और जस्ट आपके पास क्या रह जाएगा, xn हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सपेंड होता है बाइनोमियल थ्योरम। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट भी आपको जल्द से जल्द वीडियो वो अपलोड की जाए। और जो इस चैनल पे न्यू है तो वो प्लीज चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।